हमारे पिताजी की शिविर लगी थी भांडुप में, एक मंदिर है मातेश्वरी, तो वहां शिविर में पहली बार हमने देखा इस चीज को कि हमने ये 32 नाम पढ़े सब लोगों ने, और ग्रुप मतलब जैसे शिविर लगती है हमारी, 100 लोग बैठते 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 थे, तो हॉल पूरा भरा भरा था, मातेश्वरी हॉल। और ये सब होने के बाद हम लोग, नवरात्रि था, हम लोग पूरे दिन पूजा किए हैं, और नौवा दिन था, और नौवा दिन नहीं था, सप्तमी अष्टमी नवमी, उस समय पर हम लोग, जब वह पूरा हो गया था तो भजन की संध्या रखते थे। और जैसे ही हम लोग महिषासुर मर्दिनी शुरू करते थे, अहिगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, हमको नहीं पता था कि ये इतनी पावरफुल है। ये एक लड़का आया था, वो हॉल में पीछे बैठता था, पीछे, और था वो हिंदू, उसके अंदर था एक मुस्लिम जिन। जैसे ही शुरू हुआ, गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी, और हमारे यहाँ वो ढोल वोल बजता था खूब अच्छे से, वो ढोल बजा और दिया लगा और धूप चालू हुआ, कि पहली बार मैंने जिंदगी में देखा ये लड़का वहां से चिल्लाता हुआ, बंद करो, बंद करो हिंदुओं, बंद करो। उसका नाम नथु ऐसा कुछ तो था। हम सोच रहे हैं ये तो हिंदू है, ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारे लिए वो नया था, पहली बार हमने देखा है। उम्र होगी वही 18, नहीं थोड़ी ज्यादा ही थी उम्र, 20-22 की होगी उम्र। मैं देख रही हूँ क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं उसको, बंद करो हिंदुओं, बंद करो हिंदुओं। मुझे ये क्यों हिंदू हिंदू कर रहा है, ये तो हिंदू है। फिर वहां से, अरे ये भैरव लोग मुझे मार रहे हैं, अरे ये योगिनियां मेरे को मार रही है। और हम लोगों को अजीब लग रहा है कि हम तो कीर्तन कर रहे हैं, कहाँ कौन योगिनी है, कौन भैरव है, कौन इसको मार रहा है, बंद करो, मार रहा है। और वहां से पीछे हॉल से भागता 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 भागता, मेरे पिताजी स्टेज पे बैठे, हम भी स्टेज पर थे, क्योंकि वो योगपीठ होता था, उसकी पूजा करनी होती थी, और वहां पर बाबा भूतनाथ जी की बड़ी तस्वीर होती थी, बड़ी सी। तो हम लोग बैठे, और ये वहां से भागता भागता आ रहा है, जैसे सच में से कोई मार रहा है, कभी यहां मार खा रहा है, कभी यहां मार खा रहा है, गिरते पड़ते करते पड़ते आया, हॉल में आया, वो जहां पर मेन स्टेज था, चढ़ गया ऊपर योगपीठ के ऊपर। अब सब लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोको इसको भैया, नहीं वो चढ़ गया, सबको, पतला दुबला था लेकिन इतनी ताकत थी कि उसने भीड़ को ऐसे मारा और आ गया, और आकर के कीर्तन पूरा जब तक ही चल रहा है गिरिनंदिनी, वो तड़पे जा रहा है, 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 और अंत में जब बंद हुआ तो वो भी बंद हुआ। और ये, अब तो ये रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ एक आंटी आई थी कुवैत से, तो उस समय पर वो कुवैत वाले मतलब उनके पास सोनी का हैंडीकैम था, आजकल तो आईफोन आ गया है सबके पास, लेकिन हमारे पास उस समय होता नहीं था, तो वो हैंडीकैम बड़ा महंगा होता था उस जमाने में, 40,000 रुपये का एक हैंडीकैम आता था, 40-45 का। तो वो कुवैत से आई थी आंटी, उन्होंने वो हैंडीकैम में रिकॉर्ड किया था सब। तो जब रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग हो गया, प्रोग्राम हो गया, 3-4 दिन हमने देखा कि ये आता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर उनके जाने के पहले हमने कहा कि आंटी वो रिकॉर्डिंग हमको दे दो, हम लोग सेफली रखना चाहते हैं, देखेंगे। फिर इस रिकॉर्डिंग को हमने जब देखा लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप नहीं होता था, डेस्कटॉप होता था उस जमाने में, भूपू वाला, हमने डेस्कटॉप पे देखा उसको, उस रिकॉर्डिंग को। तो देख रहे हैं कि इस लड़के, ये लड़का जो भाग करके आया, जैसे ही वो गिरा योगपीठ पर, एक लाइट, एक रोशनी निकली उसके अंदर से, और रोशनी से सर्कल में, अच्छी रोशनी निकल करके जा करके बाबा जी, योगपीठ में बहुत सारे मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, लेकिन वो कहीं नहीं गई, वो रोशनी निकल करके सीधा बाबा जी की तस्वीर के अंदर, ये रिकॉर्डेड था। वो आंटी, बाद में हमने उसको रिकॉर्ड लेकर सीडी भी बनवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश में, क्योंकि बॉम्बे में बहुत बारिश होती है, और बारिश में वो सीलन वलन कुछ तो होकर के ये सीडी खराब हो गई। उसके बाद हमने सीडी मंगाया देखने के लिए, क्योंकि मुझे उसको स्टोर करना था, मुझे उसको डिजिटल कॉपी बनानी थी। अनफॉर्चुनेटली वो स्टोर नहीं हुई, लेकिन वो जो देखा, जो रिकॉर्डेड जो था, कि कैमरा कैन कैप्चर, बोलते हैं ना कैमरा कैप्चर कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को, सोनी के कैमरे ने, उस जमाने के सोनी के कैमरे ने कैप्चर किया उस चीज़ को, उस चीज़ को। लेकिन तब जाके समझा कि जब कभी ये कीर्तन भजन होता है, और खास करके ये दुर्गा के नामों का जब होता है, और ऐगिरी नंदिनी या काली की जब पूजा होती है, या ये दुर्गा 32 नाम लेते हैं, तो ये योगिनियाँ आ जाती हैं, और कहीं कुछ गड़बड़ होगी या कहीं कुछ गड़बड़ किया है, तो योगिनियाँ उसको निकालने के लिए, कि यहाँ पर वो, जब ऐसा होता है ना, तो बाकी देखने वालों को डर लग जाता है कि कहीं हमारे पर ना आ जाए। भाई तुम्हारे पर नहीं आएगा, क्योंकि ये योगिनी उस व्यक्ति को मदद कर रही है जिसके ऊपर जबरदस्ती
किसी ने कुछ क्रियाक्रम कर करके किसी ने कुछ भेजा है। बाकियों की योगिनियाँ रक्षा करती हैं, योगिनियाँ किसी की बुरा नहीं करती, समझ लो ये बात को, समझ में आया ना? तो कभी तुम ऐसे शिविर में गए और कभी तुमने देखा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, जिसके ऊपर हुआ है कुछ गलत विचार, उनकी रक्षा ये योगिनियाँ आकर के कर रही हैं। उस प्रोसेस में जैसे सर्जरी होता है तो बॉडी को फाड़ना पड़ता है और उसमें से कितना कुछ खून निकलता है, रक्त निकलता है, तो सर्जरी देख करके कोई लोग डर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर को डर नहीं लगता। समझ में आया?